नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं मोहम्मद फैसल। आज ही के दिन 20 साल पहले 15 नवंबर 2000 को लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। 1930 में गठित आदिवासी महासभा ने जयपाल सिंह की अगुवाई में अलग झारखंड का सपना देखा था। 15 नवंबर 2000 को आदिवासी नायक बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। बिहार से अलग राज्य बनने के बाद लगा था कि झारखंड आर्थिक समृद्धि की नई परिभाषाएं गढ़ेगा, लेकिन 20 साल बाद भी राज्य से कथित भूख से मरने जैसी खबरें ही सुर्खियां बन रही हैं। अगर आप झारखंड की राजधानी रांची में हैं, तो राज्य स्थापना दिवस समारोह की सरकारी तैयारियां एकटक निहार सकते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स, सड़कों पर रंगरोहन, सरकारी भवनों और मुख्य समारोह स्थल पर लट्टू की तरह नाचती रंग बिरंगी बत्तियां। सत्ता में काबिज राजनेताओं के कटआउट के साथ वादेदाओं के स्लोगन यह एहसास कराने की कोशिश करेंगे कि अलग राज्य की खुशियां, उत्साह, उमंग से जनता सराबोर है। लेकिन राजधानी से कुछ किलोमीटर फासले पर गांवों, कस्बों और आदिवासी दलित इलाकों की जमीनी हालात की पड़ताल करेंगे तो निराशा, हताशा के स्वर सुनाई पड़ेंगे। भूख, गरीबी, बेरोजगारी, बेबसी, बीमारी, पलायन, जल जंगल, जमीन पर बढ़ते खतरे ये सवाल करेंगे कि बिरसा की धरती में उनके उलगुलान के सपने कब साकार होंगे। अलग राज्य बनने के बाद हर किसी ने यही सोचा था कि अब खुशियां, उम्मीदें, आकांक्षाओं के पंख लगेंगे, लेकिन भौगोलिक और प्रशासनिक अधिकार मिलने के बाद भी संतुलित विकास और बेहतर भविष्य के भरोसे पर संशय के भाव नजर नहीं आते। अलग राज्य के 20 सालों में यहां लगभग 12 साल भाजपा और भाजपानित सरकारें रहीं। हालांकि अक्सर बीजेपी खेमे से ये बातें निकलती रही है कि पूर्व में गठबंधन की वजह से सरकार चलाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अब हेमंत सोरेन की गठबंधन वाली सरकार भी यह दावा कर रही है कि झारखंड में 12 साल भाजपा और भाजपानित सरकारें होने से विकास का पहिया घुमा ही नहीं। हमारे झारखंड के धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को मैं सत नमन करता हूं और मैं प्रणाम करता हूं और मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि झारखंड में जितने लोग हैं सब सुख समृद्धि रहें, क्योंकि झारखंड जिस सपने से बने थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जिस सपने से झारखंड को अलग किया था कि यहाँ के आदिवासी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री रहें, आदिवासियों का हक मिले, वो सपना साकार नहीं हो पाया। क्योंकि यहाँ जब से झारखंड बनी तब से यहाँ आरएसएस बीजेपी की सरकार रही और आरएसएस बीजेपी ने यहाँ शुरू से ही लूटते रहा, खसोटते रहा और गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए नहीं सोचा। चूंकि सड़क निर्माण के साथ आधारभूत संरचना खड़ा करने में रघुवर सरकार के पहले 3 सालों में जितने काम हुए वे पहले 14 सालों में शायद नहीं हो सकी, परंतु विकास की यह रफ्तार बरकरार नहीं रह पाया। अब क्या हेमंत सरकार उस रफ्तार को बरकरार रखेंगे या नए सिरे से अगले 5 साल में इस राज्य को देश का समृद्ध और सशक्त राज्य बना पाएंगे? आज झारखंड यहाँ के आदिवासी मूलवासी परंपरा, संस्कृति, भाषा के अनुरूप जो वर्तमान सरकार माननीय हेमंत सरकार की, उन्होंने आदिवासी धर्म कोड विधेयक का प्रस्ताव पारित किया और केंद्र को भेजने का जो काम किया है, निश्चित रूप से हम इसका दूरगामी आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले सरकार का कार्यकाल, पहला ऐसा इस राज्य का कोई मुख्यमंत्री होगा जिसको जनता चप्पल जूता की थी। जो यहाँ के सबसे संवेदनशील मुद्दे थे, CNT, SPT, भूमि अधिग्रहण, पारा टीचर का आंदोलन आपने देखा होगा कि चरम पर और इस राज्य में अराजकता का माहौल था। आपका मोमेंटम झारखंड के नाम पर अरबों खरबों रुपये का जो बंदरबांट किया गया था। क्या गरीबी मिट जाएगी? क्या कोई बेघर नहीं होगा या फिर राज्य से उग्रवाद का भी खात्मा होगा? जब हम आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की ओर नजर दौड़ाते हैं तो विकास दर के आंकड़े यही बताती है कि अब भी प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से राष्ट्रीय औसत के करीब आने में झारखंड को 15 साल लगेंगे।
आधे से अधिक दिनों तक भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार रही और उन्होंने क्या किया यहाँ के मूलवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए, वो सर्वविदित है। जब से बना लूटखंड बना के रखा झारखंड को, कोई विकास के काम नहीं हुआ। जितने दिनों तक रघुवर दास जी यहाँ मुख्यमंत्री रहे, अब देख लीजिए, जिधर हाथ डालिए उधर भ्रष्टाचार है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, बेरोजगारी हो, जेपीएससी में जितना घोटाला हुआ किसके शासनकाल में हुआ? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। जितना भी वहाँ से रिक्रूटमेंट निकला सब पर केस है हाई कोर्ट में। तो दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करके रखा है। मुझे यह कहने में जरा भी झिझक महसूस नहीं होती कि बाहुल्य मूलवासी आदिवासियों का यह प्रदेश, जहां बिरसा मुंडा से लेकर जयपाल सिंह खुद भी आदिवासी थे, वह उन लाखों करोड़ों आदिवासियों में से एक थे जिनका घर प्रायद्वीपीय भारत के हृदय स्थली में स्थित पहाड़ी और जंगली में पड़ता था। इनका जीवन यापन मुख्य रूप से कृषि और जंगलों पर ही निर्भर थे। अंग्रेजी शासन के आने के बाद आदिवासी इलाके व्यापारीकरण और बस्तियां बसाने के लिए खोल दिए गए थे। जिन जंगलों में वे रहते थे उसका अचानक एक अच्छा खासा बाजार मूल्य हो गया था। उसी तरह उन इलाकों से होकर बहने वाली नदियों का पानी और धरती के नीचे पाए जाने वाले खनिज मूल्यवान संसाधन बन गए थे। कुछ इलाके अछूते थे, लेकिन लगभग सभी जगहों पर आदिवासियों को जंगल और जमीन के हक से वंचित किया जा रहा था और वह सूदखोर महाजनों के चुंगल में फंसते जा रहे थे। तब बाहरी आदमियों को आदिवासियों के संसाधन को हड़पने वाले व्यक्ति के तौर पर देखा जाने लगा था। उदाहरण के लिए छोटा नागपुर पठार के इलाके में गैर आदिवासियों को दीपू कहकर पुकारा जाने लगा। यह सब अपने आप में आदिवासियों के मन में बाहरी लोगों के प्रति भय और नाराजगी दोनों ही व्यक्त करता था। जब संविधान सभा ने आदिवासियों की सुरक्षा और सहायता का स्वतंत्र ढंग से संज्ञान लिया और इस बात पर कई दिनों तक बहस चली कि उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, आखिरकार यह तय किया गया कि देश के करीब 400 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। इनकी कुल आबादी देश की आबादी की 7% थी और इन्हें विधायकों और सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रदान किया गया। जयपाल सिंह की राय थी कि आदिवासियों के लिए इन प्रावधानों का सही लाभ तब तक उन्हें नहीं मिलेगा जब तक कि भारतीय संघ के अंदर उन्हें एक अलग राज्य ना हासिल हो जाए। उन्होंने इस संभावित राज्य का नाम झारखंड रखा और उनकी भविष्य दृष्टि में इस राज्य में उनका अपना गृह क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार इलाका और बंगाल और उड़ीसा के आदिवासी जिले शामिल थे। इस विचार ने छोटा नागपुर के युवाओं को काफी प्रभावित किया। इस तरह से 1947 में जमशेदपुर की आदिवासी सभा ने नेहरू गांधी और संविधान सभा से बिहार से कटकर झारखंड राज्य बनाने की मांग की। उन्होंने मांग पत्र में कहा कि आदिवासी संस्कृति और भाषा को बरकरार रखने और उसके विकास के लिए हम झारखंड राज्य की मांग करते हैं। हमें रीति रिवाजों पर आधारित अपने कानूनों की सर्वोच्चता बहाल रखनी है, अपनी जमीन की रक्षा करनी है, अपनी जमीन की सुरक्षा करनी है और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमें लगातार हो रहे शोषण से मुक्ति पानी है। फरवरी 1948 में जयपाल सिंह ने अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के एक सम्मेलन में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या उनके जमीन पर धीरे धीरे बाहरी लोगों द्वारा अधिकार जमाया जा रहा है। जयपाल सिंह ने स्थानीय गौरव और व्यापक भारतीय राष्ट्रवाद का इजहार करने वाला नारा दिया, जय झारखंड, जय आदिवासी, जय हिंद। कुछ दिनों बाद आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया और कई सालों तक धीरे धीरे प्रचार करने के बाद यह पार्टी सन 1952 के चुनाव में कूद पड़ी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह लड़ता हुआ मुर्गा था और इसे चुनाव में आशातीत सफलता हासिल हुई। खुद झारखंड पार्टी को इतनी बड़ी कामयाबी की उम्मीद नहीं थी। इसे लोकसभा की 3 सीटों और विधानसभा की 33 सीटों पर कामयाबी हाथ लगी। यह सारी सीटें उसे बिहार के आदिवासी इलाकों में हासिल हुई थी, जहां इतने सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को अपेक्षाकृत बहुत धक्का पहुंचाया और कम से कम चुनाव में झारखंड राज्य की मांग का उद्देश्य स्थापित हो गया था। फिर क्या था? 54% गरीबी और पिछड़ेपन के साथ 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया। पिछले कई सालों से झारखंड विकास के राष्ट्र स्तर पर पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहा है। गरीबी कम हो रही है,
यूं तो कुछ खास अवधि तक राज्य का विकास दर ठीक ठाक रहा है, प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि हो रही है, परंतु सारी कोशिशों के बावजूद झारखंड अब भी राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है। जोहार, जय झारखंड।